चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट will be 132 more than 54 टर्म। मीनिंग क्या है इसका ऋषभ? क्या हो कोई बात। हाँ भाई ऋषभ, हाँ 54 टर्म से, तो इसका मतलब आपको मुझे वो टर्म का रैंक बताना है, मतलब आपको मुझे वो टर्म बताने हैं जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में आपको सबसे पहले तो 54 टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर उसको 132 से क्या करना पड़ेगा, बढ़वाना पड़ेगा, और तब जो वैल्यू आएगी उसका आपसे क्या पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सी वाली टर्म है इस एपी की, ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट 54 टर्म, और उसके बाद आप क्या करेंगे, 132 उसमें क्या करवाएंगे, प्लस, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका क्या निकलवाएंगे, टर्म या उसका रैंक। तो आइए फटाफट कर देते हैं। भाई एपी अगर दी होती है तो किस किस चीज का जुगाड़ हो जाता है ऋषभ? बिल्कुल, एक तो ए पता चल जाता है जो कि 3 है, फिर डी भी पता चल जाता है क्योंकि जो कि A2 माइनस A1 से निकल जाता है, तो 15 माइनस 3 दैट इज गोना बी, ए निकल गया, डी निकल गया। अब क्या करना है इसके बाद संध्या? कौन सी? बहुत बढ़िया, क्या बता रही है आदित्य, बताओ इसके बाद क्या करना? भैया इसके बाद ए प्लस ए माइनस वन अपॉन सी है। अरे इसके बाद 54th टर्म निकालनी है। हाँ तो वो ऐसे तो निकलेगी। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ कैसे निकलेगा, वो हमारे ऊपर छोड़ो। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, 54 टर्म की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उस टर्म की वैल्यू में क्या करवाएंगे, 132 प्लस। भाई बोला तो है 132 मोर देन होना चाहिए 54 टर्म की वैल्यू से, तो पहले 54 टर्म की वैल्यू तो निकालो। हाँ भैया, अब आप बताइए लव, 54 टर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए प्लस एन माइनस वन शॉर्टकट बता रखे हैं। 17वीं टर्म निकालनी है तो A+16D लिख दिया करो, 54 टर्म बतानी है तो A+53D लिख दिया करो। जब रैंक बताना होता है तब लगाते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। ये अपडेट किया तो है, अभी लेटली तो अपडेट किया था रिसेंटली। जब कभी भी वैल्यू पूछ रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट से बता दिया करो। ए की वैल्यू कितनी है, 53, डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हो जाएगा 3, 50, 12 3 36, 3 ऊपर कैरी गया 60 एंड 630, इसको प्लस करोगे कितना आ जाएगा 630। ये जो 639 आया ऋषभ, ये क्या है, ये 54 टर्म की वैल्यू है, ये है। कंफ्यूज मत हो, क्लैरिटी रखिए, सीधी बात बोलिए, आपके जो माइंड में है उसको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलो। अब पढ़ पढ़ा गया है, आपकी कैरी पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, 54 टर्म के बाद क्या करना था संध्या? बिल्कुल 54 टर्म को भैया 132 से क्या करवाना है, बढ़ाना है, और तब जो वैल्यू आएगी उसका क्या बताना है, रैंक बताना। तो मुझे इसका रैंक इसका मतलब नहीं पता, तो एक काम करते हैं, 54 टर्म में मैं 132 क्या करवा देता हूँ, प्लस, और तब जो वैल्यू आएगी उसको मैं बोलूंगा AN। तो A54 मेरे पास ऑलरेडी है 639, इसमें मैंने 132 और क्या करवा दिया, प्लस, कितना हो जाएगा 771। अब क्या करना है ऋषभ, फॉर्मूला लगाना है भैया। भैया रैंक निकालेंगे अब इस AN का। क्या निकालेंगे, रैंक कैसे निकालोगे यार, कंसेप्ट बनाइए।
फॉर्मूला लगा देंगे भैया जनरल टर्म का, अरे एक ही फॉर्मूला वही बोलते रहते हो। अरे ऐसे बताओ भैया रैंक निकालेंगे, और फिर जब मैं पूछूं रैंक कैसे निकालेंगे तब बोलना जनरल टर्म। तो अब हम लोग 771 ये जो वैल्यू है इसका मुझे रैंक बताना है। तो रैंक निकालने के लिए आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ऋषभ बताइए 771 कहाँ रखूंगा, डी पे, एन पे, ए पे, या कहाँ पे? एन पे। एन पे, एन पे या ए एन पे? ए एन पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम लोग? ए एन। यही खेल है, बच्चों को यही नहीं पता होता है कहाँ रखना है भैया, क्या चीज है ये। अरे ये वैल्यू है, इसका रैंक निकालना है, तो वैल्यू को कहाँ रखते हैं? ए एन पे रखते हैं। ए एन पे रखें। ए की जगह क्या लिखूंगा? एन तो आई, डी की जगह 12। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? एन निकाल देंगे, रैंक निकल जाएगा सैमसंग में। कैसे करेंगे बता भाई ऋषभ, बताओ क्या क्या कर, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी कर ही लेते हैं, लो 3 है, 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 n -12, हाँ इसके बाद ऋषभ 3 और -12 है, तो यार इसको भी सॉल्व कर ही लो, लाओ -9 प्लस 12n, और यहाँ पे 771, -9 को इधर कर रहे हैं, 771 प्लस 9, 12n प्लस करोगे 780, एन को अकेला कर देंगे आप, 780 अपॉन में 12, 12 से काट रहे हैं, 12 6 72, 5 बार, एन की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका मतलब वो जो 771 वैल्यू जो आई थी, जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा थी, उसका रैंक कितना है? 65 आया, ठीक है। बोल भाई आदित्य, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। 12 देखें इससे पहले कंसेप्ट बनाएंगे हम, आई कंसेप्ट बनाते हैं। देखो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, इसी को थोड़ा गौर करिए। मैं एपी लिखूंगा यहाँ पर, दो अलग अलग नंबरों से स्टार्ट होने वाले, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम रखूंगा। लेकिन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे पहली एपी में लिख रहा हूँ 4, ठीक है, 3 से बढ़ा रहा हूँ, 7, 10, 13, 16, 19, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक और एपी लिखेंगे, बताओ कितने से लिखेंगे? थोड़ा और बड़ा ही होगा, 11 से लिखें, 15 से, 11 15, 15 से, 15 से लिख रहे थे, 3 से ही बढ़ा रहे हैं, है ना? कितना होगा इसका अगला? आदित्य अब एक ऑब्जर्वेशन करना है, बता। है? हाँ गौर करो, इधर डिफरेंस कितने का है? इधर डिफरेंस कितने का है? इसमें इसमें डिफरेंस कितना है? अगेन 11। क्या चीज सीखने को मिली? कि दो एपी चाहे बेशक स्टार्टिंग नंबर अलग अलग हो, लेकिन अगर सेम नंबरों से बढ़ोतरी हो रही है, तो जो डिफरेंस पहली दो टर्मों के बीच में है ना, वही डिफरेंस सेकंड में भी होगा, और वही पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वही डिफरेंस छठी में भी होगा। या सब में होगा? सब में होगा। मतलब 100वीं टर्मों में भी वही डिफरेंस होगा, 1000 में भी वही होगा। है क्या कह रहे हैं? आएगा डिफरेंस 11। मतलब अगर आपके पास दो एपीज हैं, चाहे बेशक स्टार्टिंग नंबर अलग है दोनों, लेकिन अगर आप सेम उससे गैप करवा रहे हो, सेम डिफरेंस से बढ़ा रहे हो आगे, जैसे मतलब मैंने करवाया 4 7 10 13 16 19, गैप करिए, देखिए मैंने कितने से करवाया, 3 से। और एक दूसरा है 15
18, 21। मतलब अगर आपके पास दो एपीज हैं और अगर उनका बढ़ने वाला डिफरेंस दोनों एपीज का सेम है, मतलब उनका डी सेम है, दोनों एपी का, चाहे स्टार्टिंग नंबर बेशक अलग हो, लेकिन अगर दोनों का डी सेम है तो इसका मतलब है उनके टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो हमेशा सेम ही मेंटेन है। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, या फिर कुछ भी करो, चलो कोई बात नहीं। हम एक एपी बना रहे हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। ये फर्स्ट एपी आपको पास, ठीक है। सेकंड एपी B1, B2, B3, B4, B5। दोनों में डिफरेंस कैसा है? सेम है। सेम है मतलब मैंने फर्स्ट टर्म तो देखो दोनों की अलग ही रखी है, लेकिन डिफरेंस कैसा रख रहा हूँ मैं दोनों ही केस में? सेम है। अब एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग के दो टर्मों को माइनस करता हूँ। तो माइनस करते हैं, A1 माइनस B1, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म ही होती है। हाँ भाई, A1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? A1 नहीं, B1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? तो मतलब मेरा डिफरेंस आया A-B। चलो अब A2 को करते हैं, A2 माइनस B2। बताओ भाई, शॉर्टकट के हिसाब से A2 को क्या लिख सकता हूँ? A+D माइनस B को क्या लिख सकता हूँ? B+D। अब अगर मैं माइनस खोलूं तो आप खुद गौर करिए आपको क्या मिलेगा। D से D तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? मतलब ये भी आपको क्या दे रहा है और ये भी क्या दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं 100 भी टर्म का माइनस निकालना चाहूँ तो A100 माइनस लिखना पड़ेगा ना। A100 को क्या लिखूंगा? B100 को क्या लिखूंगा? और जब ये खुलेगा मामला तो ये कुछ ऐसा आएगा, 99D से 99D। और कितना आ गया? देख लो, हर बार टर्मों का डिफरेंस आपको क्या देता है? मतलब फर्स्ट टर्मों के बीच का डिफरेंस, जो डिफरेंस फर्स्ट टर्मों के बीच में है ना, वही डिफरेंस आपकी सारी टर्म में मेंटेन करेंगे आपस में। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसी गहराई पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके पास क्वेश्चन, और आप इसका आंसर डायरेक्टली बताएंगे। वैसे एक नंबर में पूछ भी लेते हैं, अभी तक पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन पूछना चाहिए। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है दो एपीज हैं, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन their 100th term, the difference between their 100th term is 100. What is the difference between? What is the difference between हाँ जी, कौन सी टर्म? 1000 टर्म। ये कुछ, अब आप बताओ 100वीं टर्मों के बीच में अगर 100 डिफरेंस है तो 1000वीं टर्मों के बीच में कितना होगा? 1000 नहीं होगा? सही होगा। 100वीं टर्मों के बीच में अगर 100 डिफरेंस है तो 1000वीं टर्मों के बीच में भी कितना होगा? 100, क्योंकि दोनों एपी सेम डिफरेंस से क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्वेश्चन में देखिए ये तो बोला है दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। और अगर उनकी 100वीं टर्मों के बीच में 100 का डिफरेंस है तो ये बताइए उनकी 1000वीं टर्मों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चन बताओ। तो आपको इस क्वेश्चन को सेटअप कैसे करना है वो देखिए। आप इस क्वेश्चन को सेटअप इस तरीके से करेंगे कि पहले तो आप दो एपी ले लोगे, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी। आप देखिए ना, जैसे मैंने अभी A1 A2 A3 बनाया, ऐसे बनाऊंगा A1 A2 A3, ऐसे करते हुए कौन सी टर्मों का जिक्र हुआ है? 100वीं। भैया 1000वीं का भी हुआ है, लो 1000वीं। ऐसे ही सेकंड एपी को लिखूंगा B1 B2
B3, फिर B100 और फिर B1000 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो बताओ मुझे। दोनों की 100वीं टर्मों का डिफरेंस कितना है? तो इसका मतलब एक इक्वेशन है मेरे पास कि A100 माइनस B100 किसके बराबर है? 100। ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज गिवन। फाइंड क्या करना है? 1000वीं टर्मों के बीच का डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, पहले इससे निकालते हैं कि मिलेगा क्या। आप बताओ इसे क्या मिलेगा। फर्स्ट टर्मों के बीच का डिफरेंस मिलेगा इससे। अभी करके दिखाया था मैंने। A100 को क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस माइनस, या तो आप बोलो देखो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट चेंज करो पूरा। B माइनस, गलत मत करना बस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 990 से 990 कट गया। मैं तो आपको पहले कह रहा था। अब ये एक इक्वेशन मिल गई आपको, जिसका इस्तेमाल आप 1000वीं टर्मों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए करेंगे। तो आइए, अब हमसे पूछा क्या उसने? 1000वीं टर्मों का डिफरेंस। तो 1000 माइनस, इसको निकालना है। अब आप बताओ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? शॉर्टकट लिख के ना, B माइनस 999, ये से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया? A माइनस बी की वैल्यू तो मेरे ख्याल से आपके पास ऑलरेडी है। तो 1000वीं टर्मों के बीच में डिफरेंस कितना मेंटेन होगा? नहीं है? ऐसे लिखना। आदित्य, छुट्टी मिल जाएगा तेरे से, फिर सिलेबस हाथ में नहीं आता तेरे। यहाँ तो कोई इशू है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट और सीखेंगे हम। देखो ये बहुत मजेदार कंसेप्ट है अपने आप में। चलो मैं तुमसे जस्ट एक चीज पूछता हूँ। देखो नॉर्मली हम जो ये जाट बिरादरी होती है, या और भी गुर्जर समाज भी, और ये सब, मतलब नॉर्मली शादियों में लोग क्या करते हैं, परोसा वरोसा बहुत देते हैं, है ना। और परोसे में ऐसा नहीं है कि गिने चुने लड्डू बनाते हैं लोग, कमरा भर के लड्डू बनाते हैं और फिर डब्बे लाते हैं और फिर कहते हैं इन लड्डुओं को इन डब्बों में भरो, पर 7 से ज्यादा मत भरना। तो मठरी भी तो भरनी है, ये बालूशाही भी भरनी है, बहुत कुछ भरना होता है उसमें, फिर पैक करके दे देते हैं लोग। जो नॉर्मली लोग थोड़ा बहुत इग्नोर ही करते हैं, बट मटरी वटरी खा लेते हैं, पर बालूशाही तो वैसे ही जाती है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसी पे बेस्ड रखकर एक, मान लो पूरा कमरा भर के लड्डू बनाए। अब एक पैकेट में, मतलब जैसे मान लो कम से कम 2-2.5 हजार लड्डू बनाए। अब एक उसमें 7 जाने हैं। हाँ, समझना चीज को थोड़ा सा। कितने लड्डू है टोटल? 2000 लगा। और एक पैकेट में कितने जाने हैं? कितने पैकेट लाएंगे? और क्या कुछ बचेगा? इन बातों का जवाब अगर आपको जानना है तो डिवाइड कंसेप्ट सिखाता है। डिवाइड इसी चीज का काम है। 2000 में 7-7 के कितने कंप्लीट जोड़े बनेंगे, ये बात आपको डिवाइड ही बताता है। और फिर कितने बचेंगे उस कमरे में लड्डू, वो भी बताएगा। और कितने और आप बनवा लो कि लड्डू एक भी ना बचे और सारे डब्बे यूज हो जाए, वो भी बताएगा। देखो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए डिवाइड के रिगार्डिंग। चलिए आगे डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे 2000 है हमारे पास, और ये आपको चीज सिखाएगा। अब ये कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार बचेगा भाई? चलो अगली बात करता हूँ। हाँ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16, 8 7 सा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 40, और 7 5 सा। अब आप पहले मुझे बताइए कितने बिल्कुल सात, मतलब सही पैकेट्स कितने पैक हो गए? आंसर है 285। 285 बिल्कुल सही सही पैकेट है। 2000 लड्डू है, अगर तुम्हें जोड़े 7-7 के बनाऊं तो 285 करेक्ट जोड़े बनते हैं। अच्छा ये जो 5 है ऋषभ, ये कौन से, ये कौन क्या है ये बचे हुए? बिल्कुल पापा जी ने आपको पैकेट दे दिए, आपने बना बना के पैकेट साइड में रख दिए। तो आप पाएंगे कि जब रूम में अब 5 लड्डू पड़े हुए हैं,
हाँ अब ये नहीं नहीं सही कह रहा है वो, अरे सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब पापा ने बोला एक भी लड्डू नहीं बचना चाहिए। अब तुम ये बताओ, तुम 2000 को कितने से कम कर दोगे? 5 से। तो 5 लड्डू खा जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ लड़का। सुनो बात बड़ी से बात बड़ी लॉजिकल हो रही है। मतलब ये है, लेकिन अगर मान लो हलवाई वहीं बैठा है, तुम कितने और लड्डू बनवा दोगे? 2 और बनवा दोगे। सही कह रहा हूं ना मैं भाई? 5 लड्डू तो पड़े ही हैं। पैकेट जोड़ा बनाने के लिए कितने चाहिए? 2। हाँ तो एक दिन के बाद क्या डाल नहीं नहीं, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। किसे पता चल रही है वो? चलो बात तो यार ये भी सही। चलो ठीक है। अब यहां पर अब हमने कंसेप्ट बना रहे हैं, देखो। मतलब ये है कि अगर मुझे 2000 लड्डू हैं, मेरे 2000 है, और अगर मुझे 7 से डिवाइड होने वाला अगला नंबर चाहिए, तो मैं हलवाई से लड्डू बनवाऊंगा। और कितने बनवाऊंगा? तो आप बताइए, इस 2000 के बाद जो नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा 7 से, सोच के बोलो। 2000 को कितने से बढ़वाओगे कि परफेक्टली डिविजिबल हो जाए? 5 तो रिमाइंडर है ही तुम पे, और कितना चाहिए? तो ये जो नंबर है पहले, ये नंबर पक्का 7 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। हालांकि मैं आपको रटवा दूंगा, चिंता मत करो। और अगर प्रीसीडिंग निकालना है, पिछला, पिछला निकालो, तो बताओ, तो वो लड्डुओं का सबूत मिटाना पड़ेगा ना? तो बताओ, बताओ कितने? 1। तो इसका मतलब भैया अगर अगला जानना होता है तो क्या टेक्निक क्या बननी चाहिए? तो जितने उसमें कम है वो जोड़ देते हैं अगले में। बिल्कुल। 7 बनने में जितने की कमी है उतनी जरूरत है। उतनों को जोड़ देते हैं, अगर अगला चाहिए तो। अब कमी का कैसे पता चलेगा? अरे जितने एक्स्ट्रा हैं तुम्हारे पास, जितने का ग्रुप बनाना है उसमें से उसको उठा के क्या करवाओ? माइनस। इसलिए कहते हैं रिमाइंडर को डिवाइजर में से क्या करवा दीजिए? माइनस। और उसको प्लस कराइए तो अगला नंबर पाएंगे आप। अब यहाँ पे टीचर इस बात को रटाते हैं, कहते हैं कि अगर अगला नंबर चाहिए ना, अगला, तो क्या करना है? प्लस तो करना ही है क्योंकि अगला चाहिए। लेकिन प्लस कैसे करते हैं? डिवाइजर में से रिमाइंडर को उठा के क्या करवाना है? पहले माइनस करवाना। और बात सही भी है। 7 थे, 5 आपके पास एक्स्ट्रा थे, तो कितने का गैप है? 2 का ही तो गैप है, 2 प्लस कराना है। और अगर पिछला निकालना है, रिमाइंडर माइनस कर देंगे। तो वो जो रिमाइंडर जो नीचे एक्स्ट्रा आया है उसको गायब कर दो। वो लड्डू खा जाओ या तो फेंक दो। अपने आप ऐसा नंबर पाओगे कि पिछला भी होगा, मतलब पिछला। तो अगर पिछला निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन किसको माइनस करना है? रिमाइंडर। मतलब भैया अगला निकालना है तो डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करके फिर प्लस कराते हैं, बिल्कुल। और अगर पिछला निकालना है तो डायरेक्टली रिमाइंडर ही क्या करवा देते हैं? माइनस। अब क्वेश्चन सुनोगे, इसी पे बेस्ड रखकर उन्होंने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 3 डिजिट का, 3 डिजिट नंबर्स बताइए। ये क्वेश्चन आता है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ऐसे नंबर्स बताइए जो 3 डिजिट के हो और 7 से डिविजिबल होते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए 3 डिजिट नंबर कहां से लेके कहां तक होते हैं? 100 से लेकर 999 तक होते हैं। आपके जो नंबर्स हैं वो 100 से लेकर 999 तक होते हैं। आपको 100 से लेकर 999 के बीच में जितने भी 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, मुझे वो चाहिए। नहीं एक नहीं, मैं प्रॉपर एपी बनाऊंगा। आपने एक चीज गौर करी है, जब आपको 7 का टेबल नहीं आता था, आपको ये पता था पहला तो 7 है, फिर जब नहीं आता था फिर क्या करते थे? 7 प्लस करते थे। 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18 19 20 21। अगर मैं पहला नंबर पता लगा लूं, फिर 7 7 से बढ़ाता रहूं, अपनी एपी सेट हो जाएगी। और अगर मुझे पता लगाने हैं कितने हैं, तो लास्ट वाला नंबर जो कि डिविजिबल हो रहा होगा उसका क्या निकाल दूं? रैंक। उसका क्या निकाल दूं? एपी का रैंक निकाल दूं।
लास्ट वाले का, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, मतलब नंबर्स आ जाएंगे 3 डिजिट में, जो कि किससे डिवाइड होते हैं, 7 से। चलिए एपी बनाते हैं। मेरे को ये तो पता है कि मेरी एपी की रेंज कहां से कहां तक रहेगी, लेकिन मुझे एपी नहीं पता अभी 7 से डिवाइड होने वाली है। तो आइए नंबर खोजते हैं। सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 105। वैसे तो 105 है, लेकिन तरीका क्या होगा, क्योंकि मान लो अगर ये 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट होता तो इतना आसान नहीं होता। आइए पता लगाते हैं कैसे। अच्छा मैंने बताया था अगला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से अगला नंबर, पहले तो 100 को ही डिवाइड मार दीजिए तो रिमाइंडर आएगा कुछ, लेकिन मुझे तो अगला चाहिए ना, तो रिमाइंडर को उठा के डिवाइजर में से क्या करवाऊंगा मैं, माइनस, और फिर उतने से प्लस करवा दूंगा। लॉजिक समझ में आया? आइए करके दिखाता हूँ। जैसे 100 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना आएगा, हाँ भाई कितने से बढ़ाओगे साथ, गलत, 2 को इसमें से माइनस कराना, मैंने बताया था 5 से बढ़ा देंगे इसको। तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो है 105। हाँ अगला मैं पता लगा लूंगा, बताओ। 7 7 से बढ़ेगा ना, 119। हाँ भैया पर टाइम लग जाएगा, 119। चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं, हमारे पास तो डायरेक्ट भी तरीका है। इस बार किसको डिवाइड कर देना, 999। अब पिछला निकालना है ना, तो रिमाइंडर को उठा के डायरेक्टली क्या करवा दीजिएगा, चला गया नहीं है। आगे भैया दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं अगले वाले के लिए तो इससे अगला चाहिए, तो रिमाइंडर को माइनस डिवाइजर में से कराया फिर प्लस करवा दिया। पिछला वाला बिल्कुल आदित्य सही कह रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा भैया, तो एक काम करना 999 को कर ले फिर डिवाइड, तो 999 कर देते, 900 डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, हाँ भाई बताओ, 7 1 जा कितना, 7 4 जा कितना, 7 2 जा कितने से माइनस कर, 5, 59 बताओ 994। ये होगा लास्ट। उसको ये एन निकाल एपी तो तैयार कर दी मैंने, अब क्या करना है, और एपी तैयार। अब आपको यही तो बताना है कितने नंबर हैं जो 7 से, ये सारे नंबर हैं, ये सब कैलकुलेट कर लो कितने टोटल। टोटल कैलकुलेट कैसे करते हैं बताया था मैंने, किसका, लास्ट वाले का। ऋषभ याद है, बताया था मैंने कैसे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, जनरल लास्ट वाले वैल्यू का रैंक निकाल देते हैं, और रैंक कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के फॉर्म में। चलिए फटाफट बताइए कैसे निकालेंगे, तो ए एन की जगह ए एन की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह एन तो हमें निकालना ही है, डी की जगह पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक। रैंक से पता चल जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट नहीं करता। चलिए यहाँ पर आपके पास आ गया 994, यहाँ पे आ जाएगा 105, यहाँ हो जाएगा आपके पास 7n माइनस 7, 105 में से 7 गए, 98। डायरेक्ट दे ले वो पहले, उसके बाद तो हाँ भाई कितने पे माइनस जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 7n, एन को अकेला कर रहे हैं हम, 896 अपॉन में 7, 7 से 1 बार, यहाँ पे 7 से 1 बार, और 7 2 बार में 14, और 8 7 जा 56, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 128। मतलब लास्ट वाला रैंक जो है वो 128वीं रैंक पर है, तो मतलब टोटल टर्म्स, टोटल नंबर्स कितने हैं इसके अंदर, 100। आया समझ में, बोलो भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फटाफट लिखो। 3 डिजिट नंबर बताओ, हाँ डिविजिबल बाय, यार स्कूल में ना एक रूट को दिया था
दूर मतलब देखने टेस्ट लग रहा था कि एक भी नहीं पर वो एक ही। हाँ उसको रेशनल है वो कर लिया होगा, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन अंदर से ग्रुपिंग बाहर निकाल दी होगी। कुछ कुछ हाँ क्या हुआ, चलिए हम बात करेंगे। थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 कर लीजिए आप, बाय 9। हमें निकालना है रैंक। भाई सबसे पहली बात देखो, जो बच्चे 111 बोल रहे हैं उनका गलत है, रीजन मैं बता देता हूँ क्या है। ये जो नंबर्स बन रहे हैं ये 1 से शुरुआत नहीं है, 108 से है। अगर ये 1 से शुरुआत होते मतलब पहला नंबर अगर 9 होता, फिर 18 होता, फिर बात बिल्कुल सही है, 111 बिल्कुल सही बैठे, लेकिन शुरुआत 108 से। तो चलिए ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह आप क्या रखेंगे, 999। ए की जगह क्या रखेंगे, 108 प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह हम क्या रखेंगे, 9। 108 को इसमें से ले आके माइनस कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाय 9, माइनस करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 8 है। फिर आप डिवाइडेड बाय 9 भी कर देंगे इसको, यहाँ पे n माइनस वन रहेगा। 8 9 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 9 और 9 आ जाएगा, और इस माइनस वन को आप इधर लाके और प्लस कर देंगे, तो n इक्वल टू 100 है। चलो भाई प्लीज, हाँ ये तो बात है प्लीज यार, यही चीज तो नहीं समझता। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखिए एक और, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 खुद ट्राई करेंगे आप लोग। हाउ मैनी हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ फोर्स, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between lie between 10 and 250। हाँ भाई बताइए, इसमें एपी बता दो आदित्य। एपी ना बनी उससे डायरेक्ट कैसे हो जाएगा भाई बिना एपी निकाले हुए, मतलब ऐसे ऐसे एक भी नहीं बनाया वैसे लिख दिया। बता देना, ऐसे ही बता देना, बता ऐसे बता दूं ऐसे एक भाई। पहला 12 है, 248 फिर आपके पास 16 है, फिर 20 है, ऐसे करते 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 लास्ट 248 है। जिस बच्चे से नहीं निकाला जा रहा वो डिवाइड कर लीजिए। इससे डिवाइड कर दे 10। भाई मेरे को 10 और 250 के बीच में चाहिए रेंज, तो 10 को डिवाइड करूंगा 4 से अगला वाला निकालने के लिए, और पीछे वाला निकालने के लिए 250 से करूंगा। बट करके दिखाता हूँ आपको। 2 बार पे 8, रिमाइंडर आ गया 2, अगला निकालना है ना, इसको इसमें से माइनस कराइए, प्लस करा दीजिए। 4 में से 2 गए 2, 2 में बाद 10 प्लस कराया 12, फिर 4 4 का गैप मेंटेन करा दीजिए। लास्ट वाला 250 से निकालना था, तो 250 को 4 से डिवाइड करा दीजिए, 6 4 जा और 4 2 जा 8। पिछला निकालना था ना, तो डायरेक्टली यही माइनस करा दीजिए, ये आपके पास एपी बन जाएगा। लास्ट वाले का क्या निकालना है, रैंक। ए एन इक्वल टू, ए एन की जगह क्या लिखेंगे हम, 240। ए की जगह एन माइनस वन, तो डी की जगह पूरी इक्वेशन में एन मिसिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ पे हो जाएगा 4n, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 248। 12 में से 4 गए 8, इसको माइनस कर दीजिए, 248 माइनस 8, तो यहाँ हो जाएगा 240, 4 से काटेंगे तो एन इक्वल टू आया।